नमस्कार। यदि आपको डायबिटीज़ है, यदि आपको मोटापा है, यदि आपके फैमिली में डायबिटीज़ की परंपरा है, हार्ट अटैक की परंपरा है या गुर्दे खराबी की परंपरा है, तो आप सही जगह पर हैं। अभिवादन स्वीकार करिए डॉक्टर आशुतोष मिश्रा का। मैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा पेनेसिया हॉस्पिटल और डायबिटीज़ केयर ऑर्गेनाइजेशन में मेटाबॉलिक डिपार्टमेंट का डॉक्टर हूँ। और मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आजकल की दुनिया में जहाँ डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में बहुत एडवांसमेंट हो चुके हैं, पूर्वांचल में हम लोग डायबिटीज़ में एक ऐसा काम कर रहे हैं जो निश्चित रूप से न केवल हमारे देश को गौरवान्वित कर रहा है, बल्कि ये एक राष्ट्रीय स्तर का काम है। ऐसा क्यों है, मैं आप लोगों को अगले 10 मिनट में बताऊंगा। देखिए, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको प्रायः बहुधा सब लोग ये मानते हैं कि ब्लड शुगर है और ब्लड शुगर कंट्रोल करके जो है डायबिटीज़ में ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, और डायबिटीज़ के इलाज के मुख्य लक्ष्य के रूप में डायबिटीज़ का ब्लड शुगर माना जाता है। किंतु वास्तविकता इससे परे है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो अलग अलग अंगों को ख़राब कर देती है, जैसे हार्ट, गुर्दा, आँख, पैर, सेक्सुअल प्रॉब्लम, बोन की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम। कोई भी शरीर का ऐसा अंग नहीं है जिसको डायबिटीज़ नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो इलाज का उद्देश्य केवल ब्लड शुगर नहीं हो सकता। इलाज का उद्देश्य अंगों की खराबी की संभावना का आकलन तथा उसका बचाव है। तो पहला मुख्य बदलाव जो इधर बीच हुआ है वो यही है कि डायबिटीज़ में अंगों की खराबी की संभावना का आकलन तथा उसका बचाव ही इसका सही इलाज है। और डायबिटीज़ का इलाज केवल एक व्यक्ति, केवल एक डॉक्टर इसके द्वारा संभव नहीं है। इसके लिए चाहिए होती है एक अनुभवी, एक ऐसी टीम जो केयर करे, एक ऐसी टीम जिसके पास इस बात की क्षमता हो कि वो आपकी सारी बातों को ध्यान में रखकर आपके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट फाइनलाइज कर पाए। तो आइए अवगत कराते हैं अपनी टीम का डायबिटीज़ में, जो कि हमारे संस्थान में काम करती है, और कैसे ये आपके इलाज में आपकी मदद कर सकती है। जैसा आप जानते ही हैं, डायबिटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो होता है डायबिटिक एजुकेटर का। अनफॉर्चुनेटली पूरे इंडिया में मुश्किल से 5 या 10 ही ऐसे संस्थान हैं जो डायबिटिक एजुकेशन को उतना महत्व देते हैं जितना महत्व उनको दिया जाना चाहिए। अमूमन जो गाइडलाइन कहती है उसके हिसाब से प्रत्येक डायबिटीज़ के मरीज को 15 घंटा सालाना डायबिटीज़ एजुकेशन की ज़रूरत होती है, जबकि एक डॉक्टर के द्वारा दिया गया समय अमूमन 5 से 10 मिनट होता है। तो डायबिटिक एजुकेटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट व्यक्ति होता है जो डायबिटीज़ की टीम में आपको रिज़ल्ट अच्छा देता है, आपकी समस्याओं को सुनता है, आपकी समस्याओं के हिसाब से आपके लक्ष्य निर्धारित करता है। उन लक्ष्य के निर्धारण में आपका भी रोल रहे, आपके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का ख्याल रखा जाए, आपकी रुचियों का, आपके सोशल सपोर्ट का ख्याल रखा जाए। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डायबिटिक एजुकेटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। इसके साथ में डॉक्टर का परसेप्टिव होना, डॉक्टर का आपके हिसाब से ट्रीटमेंट को प्लान करना, ट्रीटमेंट में इस बात का ध्यान रहे कि हार्ट की संभावना, हार्ट अटैक की कितनी आगे संभावना है, और वो हार्ट अटैक की संभावना के हिसाब से दवाई दी गई नहीं है कि नहीं। अमूमन जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ होती हैं, कुछ दवाइयाँ केवल शुगर कंट्रोल करती हैं, कुछ दवाइयाँ क्या करती हैं, वो हार्ट अटैक भी रोकती हैं, गुर्दा खराबी भी रोकती हैं, लकवा भी रोकती हैं, पैर को भी सही रखती हैं, और आपके लीवर में SGOT-PT या लीवर में फ़ैट की मात्रा को भी कम करती हैं, जिसको हम लोग एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट टारगेट आजकल मानते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर दवाई प्लान करना एक निश्चित रूप से एक एक्सपर्टीज़ का काम है और काफ़ी मेहनत लगती है। देखने में जो डायबिटीज़ की दवा कुछ लोग जाकर मार्केट से ख़रीद लेते हैं या दूसरे किसी को देखकर वो दवा स्टार्ट कर देते हैं, वो ये बिल्कुल ही गलत है, और ऐसा आगे करने पर मरीज़ को इसका काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि डॉक्टर का रोल इसमें ट्रीटमेंट प्लानिंग में बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, डायबिटीज़ एलाइड कंडीशन का डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमें डायबिटीज़ की दवा दे दीजिए,
लेकिन डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जो तमाम तरीके की बीमारियों से आपको इफ़ेक्ट करती है। जैसे अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो डायबिटीज़ की कितनी भी अच्छी दवा दे दें, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। अगर आपको इन्फेक्शन है तो शुगर कभी कंट्रोल नहीं होगी। अगर आप वॉक नहीं कर रहे हैं और मान लीजिए आपको आर्थराइटिस है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस बढ़ा हुआ है, जोड़ों में दर्द है, तो कभी भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। अगर आपको चलने में सांस फूल रही है तो कभी भी आपको शुगर कंट्रोल नहीं होगी। कभी भी अगर आपको सोते समय खर्राटे आ रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो आपकी शुगर कभी कंट्रोल नहीं होगी। अगर आपको विटामिन डी डिफिशियंसी है तो कभी भी शुगर कंट्रोल होगी। जैसे अनेकों अनेक उदाहरण हैं। 900 पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो डायबिटीज़ एलाइड कंडीशन में आते हैं और उनका सूक्ष्म तरीके से आकलन और उसका इलाज बहुत ज़रूरी है। तो डायबिटीज़ रिलेटेड कंडीशंस को ट्रीट करना ताकि शुगर कंट्रोल रहे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि डायबिटीज़ में अगर डायबिटीज़ का इलाज करना है तो केवल शुगर का नहीं, साथ में अंगों की खराबी का आकलन करना, उसका बचाव तथा डायबिटीज़ एलाइड कंडीशन के बारे में इसको रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोगों के यहाँ संस्थान में जो डायबिटीज़ एलाइड कंडीशन है उसको भी ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स हैं और वो हमारी डायबिटीज़ टीम के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं। जैसे डायबिटो कार्डियोलॉजिस्ट, एक ऐसा कार्डियोलॉजिस्ट जो डायबिटीज़ की समझ रखता हो। अमूमन कोई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो शुगर बढ़ा देती हैं। सिंपल आप एक बात सोच सकते हैं कि क्या ब्लड प्रेशर की दवा भी शुगर बढ़ा सकती है? इसका उत्तर है हाँ, कुछ ब्लड प्रेशर की दवा शुगर कंट्रोल कर सकती है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि डायबिटीज़ के डॉक्टर और कार्डियोलॉजिस्ट के बीच में सही समन्वय होना कितना ज़रूरी है अगर आप शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं। यही हाल गुर्दे के डॉक्टर के साथ भी है, यही हाल दांत के डॉक्टर के साथ भी है, यही हाल आँख के डॉक्टर के साथ भी है, यही हाल डायबिटीज़ के न्यूट्रिशनिस्ट के साथ है और यही हाल एक्सरसाइज डिज़ाइन करने वाले फिजियोथेरेपिस्ट या स्पोर्ट्स ट्रेनर का भी है। कहने का मतलब ये है कि ये एक पूरी टीम है जो आपको सही तरीके से इसका प्रबंधन करती है। इसके अलावा डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो जड़ से ख़त्म नहीं होती है। इसमें इलाज के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, जैसे कि डाइट, एक्सरसाइज, दूसरी चीज़ें जिनको कवर करना होता है जिसको हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस कहते हैं, जैसे स्ट्रेस, स्लीप, सन एक्सपोजर, स्पिरिचुअलिटी और स्मोकिंग सिजेशन। इस तरीके की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको फिक्स रखना अत्यंत आवश्यक है, जो कि अधिकतर लोग भूल जाते हैं। और दवा के अलावा 75% इसका रोल है जिस पे बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो कुल मिला के पूरी डायबिटीज़ की एक टीम है जो सही तरीके से मरीज पे काम करती है, तभी रिज़ल्ट मिलता है। इसके अलावा जब मरीज़ लगातार दवा ले रहा होता है, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, आपने देखा होगा डायबिटीज़ में दवाइयाँ बढ़ती हैं। अगर डायबिटीज़ में ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दवाइयाँ बढ़ रही हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ छूट रही है जो पकड़ में नहीं आ रही। अमूनन अगर अच्छे से डायबिटीज़ का इलाज किया जाए, आपके शरीर में ठीक ठाक इंसुलिन बन रही है, तो धीरे धीरे करके डायबिटीज़ में दवाइयों की मात्रा कम होती है और ये पॉसिबल है। और कई बार जब शुरुआती डायबिटीज़ जब होता है तो हम लोग इसको कर सकते हैं और कई बार रिवर्सल तक पॉसिबल है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का होना और उसकी सही प्लानिंग, कोई भी गर्भावस्था का डायबिटीज़ है उसका डिटेक्शन और उसका ट्रीटमेंट, कोई भी महिला जो डायबिटीज़ से ग्रसित है वो कैसे अपने जीवन को सही तरीके से संभाल सकती है, आगे कर सकती है, इसके बारे में भी सही डिस्कशन और सही ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हमारे संस्थान में इसके लिए 2 गायनेकोलॉजिस्ट हैं और बहुधा इस बारे में बात होती रहती है और चीज़ें उसके हिसाब से हम लोग करते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन सारी बातों का ध्यान में रखकर अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव टीम के साथ कॉम्प्रिहेंसिव डायबिटीज़ केयर दिया जाए तभी रिज़ल्ट मिलता है। इसके अलावा जब आप दवाइयों पर होते हैं तो आपको कभी न कभी सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार हो सकता है, कभी कोई चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है, थोड़ा शुगर नीचे आ सकती है। इवन अगर आप सही दवा खा रहे हैं तो धीरे धीरे दवा की मात्रा कम होगी तो नेचुरल सी बात है शुगर नीचे आएगी। इसके लिए कोई न कोई ऐसा मित्र आपका ज़रूर होना चाहिए जो आपको सही राय दे। मित्र सही रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारे संस्थान ने बहुत सारे
प्रोग्राम की व्यवस्था कर रखी है, जिसको हम लोग ड्रीम प्रोग्राम कहते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप के माध्यम से, इसके अलावा हम लोग समय समय पे फीडबैक के माध्यम से आपको गाइड करते रहते हैं कि आप सही दिशा में हैं, ताकि आपका हौसला न टूटे, ताकि आप सही ट्रैक पे रहें, ताकि आप मोटिवेटेड रहें, प्रोएक्टिव रहें। इसका बहुत रोल है डायबिटीज़ में। तो कोई सिर्फ अगर दवा खा रहा है और सर्विस नहीं ले रहा है हेल्थ टीम से, तो उसका डायबिटीज़ में लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं हो सकता। तो इन सारी बातों का एक साथ अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है। और छोटी छोटी कंप्लेंट्स के लिए बहुत दूर से बार बार डॉक्टर के पास भागना, बार बार समय जो है डॉक्टर की लाइन में लग के और इन सब में जो नष्ट होना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है ख़राब क्वालिटी ऑफ लाइफ का डायबिटीज़ में। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने मरीज को जल्दी से दवाइयों के साथ सेट कर दें। 3 महीने 3.5 महीने में एक बार देखें, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को पहले डील कर लें, उनकी कई सारी चीज़ों को मॉडिफाई कर दें, उनको मोटिवेटेड रखें और उनमें रिजल्ट लाएं। और इसका असर हमें दिखाई भी देता है, जो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पहला पड़ाव 1.5 साल बाद आता है और दूसरा पड़ाव 8 साल बाद आता है। 1.5 साल के पड़ाव में करीब करीब दवाइयाँ 1/3 तक रिड्यूस हो चुकी होती हैं, और 8 साल के पड़ाव में ये आधा तक भी हो सकती हैं। तो आशा है ये सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी, और मैं कुछ डायबिटीज़ संबंधी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को सरल शब्दों में आप तक पहुंचा पाया होऊंगा। अगर आपको लगता है कि कुछ इससे और ज़्यादा जोड़ सकते हैं, कर सकते हैं, तो आप निश्चित बताएं। आपका हमेशा स्वागत है। धन्यवाद और एक बार फिर जय हिंद।